Good afternoon, friends. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic Images and its Processing Tool of Diploma 4 MWT Multimedia and Web Technology सब्जेक्ट में टॉपिक है इमेजेस एंड इट प्रोसेसिंग टूल। तो हम आज जानेंगे कि इमेजेस एंड इट्स प्रोसेसिंग टूल्स में क्या क्या आता है। इमेज जो हम इमेज क्रिएट करते हैं और उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं वो हम कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ते हैं कि वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स होता क्या है। बट जब हम वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स को पढ़ते हैं तो हम उसके पहले पिक्सल और बिटमैप क्या होता है ये जान लेते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ है। इमेजेस के टर्म पे यदि हम बात करें तो पिक्सल और बिटमैप जो है वो एक छोटी सी चीज़ है जो जनरल टर्म पे यूज़ होती है। सबसे पहले कि हमारे इसमें लिखा हुआ है कि इन कंप्यूटर ग्राफिक्स अ पिक्सल डॉट और अ पिक्सल एलिमेंट इज अ फिजिकल पॉइंट इन अ पिक्सल। A pixel is simply the smallest addressable element of a pixel represented on a screen. Means यदि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में पिक्सल की बात करें तो ये एक स्मॉल डॉट रहता है जिसको कि स्क्रीन में जो कि विजिबल होता है। मीन्स एक सबसे छोटा पॉइंट जिसको कि हम स्क्रीन में एड्रेस कर सकते हैं। मीन्स पूरा जैसे स्क्रीन में इमेज है तो हम उस इमेज में कौन सा एक छोटा सा पॉइंट को एड्रेस कर पाते हैं तो उस चीज़ को हम पिक्सल बोलते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ पिक्सल दैट वी सी ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन आर रास्टर इमेजेस। मीन्स जो हम मेजॉरिटी में देखते हैं पिक्चर में, जिसमें कि हम देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन में रास्टर इमेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, रास्टर स्टेज की रास्टर इमेजेस की जो मेजॉरिटी रहती है वो हम कंप्यूटर स्क्रीन में शो होता है। द सेल्फी दैट यू क्लिक विथ योर मोबाइल फोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन रास्टर इमेज। मीन्स जैसे कि जो हम सेल्फी क्लिक करते हैं मोबाइल फ़ोन पे वो एक एग्जाम्पल है हमारा रास्टर इमेज का। रास्टर इमेज क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि पिक्सल क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में। और जो हम सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी जो हम क्लिक करते हैं फ़ोन से, वो हमारा एक अनदर एग्जाम्पल है रास्टर इमेज का। एन इमेज इज मेड अप ऑफ यूजिंग अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल रेफर्ड एज अ बिटमैप। अब क्या बोल रहा है कि जो इमेज है वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल मीन्स एक छोटा सा पिक्सल एक पॉइंट बनाता है। बहुत सारे पिक्सल जब ग्रुप ऑफ पिक्सल आपस में कनेक्ट होंगे तो वो हमारे स्क्रीन में क्या करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे जिसको कि हम बिटमैप बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि बिटमैप क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के टर्म पे यदि हम बात करें बिटमैप की तो बिटमैप क्या होता है कि इन सिंपली अ बिटमैप इज मैपिंग from some domain to bits that is value which are 0 and 1। मीन्स हम एक इंटीजर के रेंज में हम बिट्स की बात करते हैं जिसमें की वैल्यूज उनकी रहती है 0 और 1। जैसे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन बिट एरे और बिट मैप इंडेक्स। मीन्स जो बिट मैप है उसको हम बिट एरे या फिर बिट मैप इंडेक्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम जनरल टर्म में बात करें तो पिक्स मैप क्या होता है कि मैप्स ऑफ पिक्सल। मीन्स यदि हम पिक्सल को मैपिंग करें तो हम उसे पिक्स मैप कह सकते हैं। वेयर ईच वन में स्टोर मोर देन 2 कलर्स। मीन्स क्या होता है, जो पिक्सल है, पिक्सल का जो हर एक पॉइंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यदि हम बात करें दस यूजिंग मोर देन 1 बिट पर पिक्सल, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक जो बिट है एक बिट एक पिक्सल जो है वो ज़्यादा कलर्स यूज़ कर रहा है। देन ऑफन बिट मैप इज यूज फॉर this as well. In some context, the term bitmap implies 1 bit per pixel, while pixmap is used for images with multiple bit pixel. मीन्स जो हमारा जो बिट मैप यूज़ होता है, बिट मैप से हम क्या करते हैं कि 1 बिट पर पिक्सल में हम यूज़ करते हैं। वेयर जो हमारा जो पिक्स मैप रहता है, जो पिक्स मैप हमारा रहता है उसमें हम मल्टीपल
बिट्स पर पिक्सल में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है। यदि हम रास्टर ग्राफिक्स की बात करें, रास्टर इमेजेस यूज बिटमैप्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। रास्टर इमेजेस क्या करते हैं कि बिटमैप को यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। यदि हमको कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रास्टर इमेजेस का, रास्टर जो इमेज है वो यूज करता है। रास्टर इमेज क्या यूज करता है, बिटमैप्स को यूज करता है, जिससे कि वो स्टोर कराता है इंफॉर्मेशन को। दिस मीन्स अ लार्ज फाइल नीड अ लार्ज बिटमैप। मीन्स यदि हमारे पास लार्ज फाइल है तो हमको एक लार्ज बिटमैप चाहिए। माने जितनी बड़ी हमारी फाइल की साइज होगी उतनी ही बड़ी हमारी बिटमैप की भी साइज होगी। द लार्जर द इमेज द मोर डिस्क स्पेस द इमेज फाइल विल टेक अप। मीन्स जितना लार्ज हमारा जो इमेज रहेगा उतना ही ज्यादा हमको डिस्क में स्पेस लगेगा इमेज को रखने के लिए। ठीक है, जितना भी लार्ज हमारे पास इमेज रहेगा उतना ही ज्यादा हमको उसमें स्टोर करने के लिए चीजें हमको चाहिए रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं एन एग्जाम्पल 640 इंटू 480 मीन्स जो हमारी स्क्रीन की साइज होगी विड्थ इंटू हाइट, यदि वो 640 इंटू 480 की इमेज रहेगी तो वो जो रिक्वायर करेगा इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा 3,07,200 पिक्सल्स। ओके, ये यदि हमारी स्क्रीन की साइज 640 इंटू 480 की हमारी इमेज है, इमेज की साइज है, तो वो 3,07,200 पिक्सल्स यूज करेगा। बट यदि स्क्रीन की साइज हमारी 3072 इंटू 2048 की यदि हमारी इमेज की साइज है, ठीक है, ये साइज कहाँ से आती है, यदि हम एक डिजिटल कैमरा यूज करते हैं तो उसके थ्रू आती है। तो यदि हमको 3072 इंटू 2048 के साइज की हमको इमेज स्टोर करके रखनी है तो उसके लिए हम कितना यूज करेंगे पिक्सल, 6,291,100 456 के पिक्सल्स की हम जो है उसके लिए हमको इतने पिक्सल्स लगेंगे। ठीक है, 62,91,456 अमाउंट ऑफ हमको पिक्सल लगेंगे यदि हमको 3072 इंटू 2048 की इमेज को स्टोर करना है। वी यूज एन एल्गोरिदम विच कंप्रेस इमेज टू हेल्प रिड्यूस दी फाइल साइज। मीन्स हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम को यूज करते हैं, या कुछ जैसे कि आप मान लीजिए कि कुछ वीडियो बना रहे हैं या कुछ पिक्चर है, यदि वो लार्ज साइज में, तो यदि मान लीजिए आप एक पिक्चर को यदि आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपली जो है आप उसका साइज रिड्यूस करके उसको सेंड करते हैं। तो वही चीज ये बोल रहा है कि हम कुछ एल्गोरिदम यूज करते हैं जिससे कि हम पिक्चर को जो है, इमेज को जो है वो क्रॉप करते हैं, क्रॉप करके हम क्या करते हैं, फाइल साइज को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेट्स लाइक जेपीजी एंड जीआईएफ आर कॉमन कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट्स। मीन्स जो जेपीईजी और जो जीआईएफ, जीपी जिसे हम कहते हैं, वो एक जो सबसे कॉमन इमेज के फॉर्मेट्स है जो कि कंप्रेस फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, स्केलिंग डाउन द इमेज इज इजी बट एनलार्जिंग अ बिटमैप्स इज पिक्स रिलेटेड और सिंपली ब्लर्ड। मीन्स यदि हम मान लीजिए इमेज को एक बार इमेज को हम कंप्रेस कर लिया, तो हम कंप्रेस करना है तो इजी होता है, बट यदि हमको उसे बाद में फिर एनलार्ज करना है तो वो जो है वो इमेज को ब्लर कर देता है। ठीक है, तो hence for image which we need to scale different size we use vector graphics। माने कि यदि हमको इमेज को डिफरेंट साइज में स्केल करने की जरूरत महसूस होती है तो उसके लिए क्या है, हमको वेक्टर ग्राफिक्स का यूज करना पड़ेगा। और जो रास्टर ग्राफिक्स है, ठीक है, रास्टर ग्राफिक्स की जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .bmp, .tif, .gif और .jpg। ये सारे जो फाइल के आप एक्सटेंशन देखते होंगे ये आपके रास्टर ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है। वेक्टर ग्राफिक्स मेकिंग यूज ऑफ सिक्वेंशियल कमांड्स और मैथमेटिकल स्टेटमेंट और प्रोग्राम
which places line or shape in a 2D or 3D environment is referred as vector graphics. Means जो हमारे sequential commands या फिर कोई mathematical statement रहते हैं जिसमें कि हम कुछ place में जो हम line या shapes use करते हैं 2D या 3D environment में, उसको हम बोलते हैं vector graphics. Vector graphics are best for printing since it is composed of a series of mathematical curves. मीन्स क्या होता है कि हम जो वेक्टर ग्राफिक्स में हम क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स में हम प्रिंटिंग, बेस्ट प्रिंटिंग यूज़ होती है. वेक्टर ग्राफिक्स के थ्रू हम बहुत अच्छी प्रिंटिंग कर सकते हैं क्योंकि वो जो है वो एक सीरीज ऑफ मैथमेटिकल कर्व्स को कंपोज करके रखता है. एज अ रिजल्ट वेक्टर ग्राफिक प्रिंट क्रिस्पली इवन व्हेन दे आर एनलार्ज. मीन्स क्या होता है कि जब हम वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं तो वो एनलार्ज भी हो जाता है कई बार. इन फिजिक्स अ वेक्टर इज समथिंग विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मीन्स फिजिक्स में यदि हम बात करें वेक्टर क्या होता है, तो फिजिक्स में वेक्टर का मतलब ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई थिंग, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका कि एक मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो. ठीक है, इसको फिजिक्स में हम वेक्टर का ये मतलब होता है. इन वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, द फाइल इज क्रिएटेड एंड सेव्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर स्टेटमेंट. माने जो हमारे पास फाइल जो क्रिएट और हम सेव करते हैं उसको हम क्या करते हैं, जो फाइल हमारा क्रिएट और सेव होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ वेक्टर स्टेटमेंट रहता है. एक हमारे सीक्वेंस ऑफ वेक्टर स्टेटमेंट में कोई एक फाइल क्रिएट होती है और वो सेव होती है. ठीक है, रास्टर देन हैविंग अ बिट इन द फाइल फॉर ईच बिट ऑफ लाइन ड्राइंग वी यूज कमांड. मीन्स क्या होता है कि यदि हम रास्टर यूज कर रहे हैं तो रास्टर में हमारे पास बिट रहती है फाइल में, और जो ईच बिट रहती है लाइन ड्राइंग में वो एक कमांड यूज करती है विच डिस्क्राइब सीरीज ऑफ पॉइंट्स टू बी कनेक्टेड. जिसमें कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ पॉइंट्स रहते हैं जिसको कि हम आपस में कनेक्ट करके रखते हैं. एज अ रिजल्ट अ मच स्मॉलर फाइल इज ऑब्टेन्ड. उसके बाद क्या होता है कि जब हम सीरीज ऑफ ड्राइंग के लाइंस को हम आपस में कनेक्ट करके रखते हैं तो ये जब सीरीज ऑफ पॉइंट्स जब सारी आपस में कनेक्टेड होती है तो ये सारी जो लाइन बनती है वो एक स्मॉल फाइल की जो स्मॉलर जो फाइल रहता है वो हमारा ऑब्टेन होता है. जैसे कि इसके फाइल एक्सटेंशन होते हैं .svg, .eps, .pdf, .ai और .dxf. ये जो पीडीएफ है या एआई है, ऐसे जितने भी हमारे एक्सटेंशंस रहते हैं ये सारे वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर आते हैं. जिसमें कि वेक्टर ग्राफिक्स में इमेजेस ब्लर नहीं होती. यदि आप रास्टर ग्राफिक्स की बात करें, रास्टर ग्राफिक्स में आप क्या करते हैं, जो हमारी इमेज रहती है वो ब्लर हो जाती है कई बार. यदि हम मान लीजिए इमेज को कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद उसे एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं तो रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है कि वो जो इमेज है वो ब्लर हो जाता है. बट यदि हमको ये वेक्टर ग्राफिक्स यूज करना है तो वेक्टर ग्राफिक्स के थ्रू क्या है, हमारा जो इमेज है वो ब्लर नहीं होता. जैसे कि आप डायग्राम में यदि आप देखना चाहेंगे तो आप डायग्राम में इजीली समझ सकते हैं कि जो रास्टर ग्राफिक्स की जो इमेज है वो ब्लर आ रही है. वहीं यदि आप वेक्टर ग्राफिक्स राइट साइड के फिगर को शो करेंगे तो जो वेक्टर ग्राफिक्स की जो इमेज है वो बहुत ही एक डिजिटल फॉर्म पे आ रहा है जिसमें कि कोई भी ब्लर नहीं है. तो यही डिफरेंस होता है वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पिक्सल क्या होता है. जैसे कि हम एक स्क्रीन में बहुत छोटी पॉइंट को हम एड्रेस करते हैं तो हम उसे पिक्सल बोलते हैं. पिक्सल के बाद हमने पढ़ा बिट मैप. ठीक है, तो बिट मैप में हमने क्या पढ़ा कि हम यदि किसी भी पिक्सल को हम रखते हैं, मैपिंग करते हैं तो हम उसका कोई एड्रेस देते हैं. जैसे कि आप मान लीजिए एड्रेस दे रहे हैं 0 या 1 या बहुत सारे, यदि हम बिट मैप है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इमेजेस की मैपिंग करते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज. अब हम देखते हैं वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज का डिफरेंस बिटवीन. ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस बिटवीन है वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स का वो हम यहाँ पे देखेंगे.
जैसे कि रास्टर ग्राफिक्स में हमने पढ़ा कि वो पिक्सल्स को कंपोज करके बनता है, और जो वेक्टर ग्राफिक्स है, वेक्टर ग्राफिक्स में हमने मैथमेटिकल कर्व्स और स्टेटमेंट की बात की थी, तो जो वेक्टर ग्राफिक्स है वो पाथ कंपोज करके बनता है। ठीक है, इन रास्टर ग्राफिक्स रिफ्रेश प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज। मीन्स रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है कि रिफ्रेश प्रोसेस जो रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, जैसे भी इमेज की कॉम्प्लेक्सिटी रहती है उसके थ्रू में जो है वो रिफ्रेश का जो प्रोसेस है वो काम करता है। वेयर एस यदि हम वेक्टर डिस्प्ले की बात करें तो जितना भी हमारा नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स फ्लिकर होता है, वैसे ही जो इमेजेस है वो बहुत लार्ज अमाउंट में बन जाते हैं। इमेज के जो प्रिमिटिव्स है वो बहुत लार्ज फाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्राफिक primitives are specified in term of endpoints and must be scanned converted into corresponding pixels। मीन्स क्या बोल रहा है, ग्राफिक के जो प्रिमिटिव है वो स्पेसिफाई करते हैं टर्म्स में, एंड पॉइंट्स में, और जो उसमें जो स्कैन की कन्वर्टेड है, जो स्कैन कन्वर्ट होता है वो करस्पॉन्डिंग पिक्सल्स में कन्वर्ट होता है। वेयर एज स्कैन कन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स वेक्टर ग्राफिक्स में स्कैन कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। Raster graphics can draw mathematical curves, polygons and boundaries, or curves primitive only by pixel approximation। Means raster graphics में यदि हमको mathematical curves या polygons या कोई जो बाउंड्रीज बनाती है उसमें हम पिक्सल का अप्रोक्सीमेशन लेके उसमें हम वैल्यू बना लेते हैं। वेयर एस यदि हम वेक्टर ग्राफिक्स की बात करें तो वेक्टर ग्राफिक्स में हमारा कंटिन्यूअस और स्मूथ लाइंस ड्रॉ होता है। ठीक है, रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, रास्टर ग्राफिक्स का जो कॉस्ट रहता है, कॉस्ट जो हमको उसमें रहता है रास्टर ग्राफिक्स का, वो बहुत कम रहता है। और यदि हम वेक्टर ग्राफिक्स की बात करें तो रास्टर ग्राफिक्स के कंपेयर में वेक्टर ग्राफिक्स का जो कॉस्ट है वो मोर रहता है। देन they occupy more space which depends on image quality। जो रास्टर ग्राफिक्स में जो हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो उसके इमेज की क्वालिटी के ऊपर रहता है कि जैसा हमारा इमेज का क्वालिटी रहता है वो वैसे ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वेयर एस यदि हम वेक्टर ग्राफिक्स की बात करें तो वेक्टर ग्राफिक्स हमारा लेस ऑक्यूपाई करता है, इमेज स्पेस को हमारा लेस ऑक्यूपाई करता है। अब हम फाइल एक्सटेंशन की बात करें यदि, तो जो रास्टर ग्राफिक्स में है वो .jpg, .gif, .tif, .bmp ये सारे फाइल एक्सटेंशन रहते हैं। वही फाइल एक्सटेंशन यदि हम वेक्टर ग्राफिक्स की बात करें तो .svg, .eps, .pdf, ai, .dxf ये सारे जो है हमारे वेक्टर ग्राफिक्स के फाइल एक्सटेंशन रहते हैं। तो हमने आज इमेज प्रोसेसिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ा, वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स। हम नेक्स्ट क्लास में कोई और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर का। थैंक यू।